वे सभी कबाड़ खाने पहुँचे। यह जगह और भी डरावनी लग रही थी, जैसे यहाँ अजीब सी ऊर्जा मौजूद हो। क्या आपको वह बूढ़ा दुकानदार याद है जिसने हमें बस का टुकड़ा दिया था? मोहिनी ने पूछा। हाँ, लेकिन अब वह दुकान बंद पड़ी है, रोहन ने चारों ओर देखते हुए कहा। तभी एक पुराने अखबार की कतरन जमीन पर पड़ी मिली। मोहन ने उसे उठाया और पढ़ा। एक रहस्यमयी बस हादसा, सभी यात्री जिंदा जल गए। ड्राइवर और खलासी पर लापरवाही का आरोप, लेकिन कोई सबूत नहीं। मतलब ये लोग अब भी जिंदा हो सकते हैं। रानी चिल्लाई। हमें उन लोगों को ढूंढना होगा जो इस हादसे के लिए जिम्मेदार थे, रोहन ने गंभीर स्वर में कहा। चारों दोस्तों ने इंटरनेट पर उस पुराने हादसे की खबर खंगालनी शुरू की। कई घंटों की खोजबीन के बाद वे जान गए कि उस बस ड्राइवर का नाम रघु और खलासी का नाम बंसी था। रघु अब भी जिंदा है और शहर के एक पुराने मोहल्ले में रहता है, मोहिनी ने कहा। हमें उनके पास जाना होगा, रोहन ने कहा। रात के अंधेरे में वे रघु के घर पहुँचे। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले रहता था। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक कमजोर और डरावना सा बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। तुम लोग कौन हो? रघु ने कांपती आवाज में पूछा। हमें तुम्हारे पुराने बस हादसे के बारे में पता है, सच बताओ, उस रात क्या हुआ था? मोहन ने सीधा सवाल किया। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसे रोक लिया। हम सच जानना चाहते हैं, रघु ने गहरी सांस ली और बोला। मैंने उन्हें मरते हुए देखा था। किसे? रानी ने पूछा। वे यात्री, वे आग में जल रहे थे, लेकिन हम उन्हें बचाने नहीं गए। हमने बस के दरवाजे बंद कर दिए और भाग गए। क्यों? मोहिनी ने गुस्से से पूछा। रघु की आंखों में आंसू आ गए। क्योंकि हमें पैसे मिले थे। मालिक नहीं चाहता था कि बस की हालत सबको पता चले, इसलिए उसने हमें आदेश दिया कि बस को जलाकर सबूत मिटा दो। चारों दोस्तों को ऐसा लगा जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। और बंसी? रोहन ने पूछा। रघु की आवाज कांपने लगी। बंसी मारा गया। उन भूतों ने उसे पहले ही खत्म कर दिया। क्या? हाँ, वे अब मेरे पीछे भी आएंगे। मुझे नहीं बचाया जा सकता, रघु ने कांपते हुए कहा। तुम भी भाग जाओ, वे अब तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। तभी एक भयानक ठंडी हवा कमरे में फैल गई और रोशनी अपने आप झपकने लगी। रघु की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कांपते हुए दरवाजे की ओर इशारा किया। वो आ गया। रघु का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसकी आंखें दरवाजे की ओर जम चुकी थी, जहां अब एक भूतिया परछाई धीरे धीरे बन रही थी। चारों दोस्तों ने दरवाजे की ओर देखा और उनके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई। वहाँ एक काली आकृति खड़ी थी, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा था और उसने धीरे धीरे अपना हाथ आगे बढ़ाया। आवाज गहरी और डरावनी थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। रघु बुरी तरह कांपने लगा। नहीं, मुझे माफ कर दो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन वो भूतिया आकृति धीरे धीरे हवा में उठी और रघु की ओर लपकी। तूने हमें जिंदा जला दिया, अब तेरा भी वही हश्र होगा। इतना कहते ही एक जोरदार चीख गूंजी और रघु जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थी। भागो, रोहन चिल्लाया। चारों दोस्त दौड़कर झोपड़ी से बाहर निकले और अंधेरे में भागने लगे। पीछे से अजीब सी फुसफुसाहटें और भयानक चीखें आ रही थी। हमें अब क्या करना चाहिए? रानी ने घबराते हुए पूछा। अगर वे बदला लेने आए हैं तो हमें असली दोषी को ढूंढना होगा, मोहन ने कहा। रघु ने कहा था कि बस का मालिक इसके पीछे था। हमें उस मालिक को खोजना होगा, मोहिनी बोली। लेकिन तभी उनके चारों ओर सफेद धुआं फैलने लगा और एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। अब कोई नहीं बच सकता। चारों दोस्त अब फिर से उसी भूतिया बस में थे। चारों दोस्तों की धड़कनें तेज हो गई। वे फिर उसी भूतिया बस में थे। बस की खिड़कियों से बाहर अंधेरा था और सीटों पर वही जले हुए यात्री बैठे थे। हम फिर यहाँ कैसे आ गए? मोहिनी ने कांपते हुए कहा। बस के अंदर एक भयानक खामोशी थी। चारों दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लोहे की सलाखों में बदल चुका था।
तभी खलासी फिर से दिखाई दिया। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। अब तुम बच नहीं सकते, उसने गहरी डरावनी आवाज में कहा। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, रोहन चिल्लाया। खलासी एक पल को रुका, फिर धीरे से बोला, तो साबित करो। बस अचानक झटके से रुकी और चारों दोस्त फिर से एक पुराने सुनसान गांव में आ गिरे। यह कहाँ है? रानी ने घबराकर पूछा। यह वही गांव है जहां से वह बस यात्रियों को लेकर चली थी, मोहन ने अंदाजा लगाया। चारों दोस्त गांव में घूमने लगे। वहां सब कुछ बर्बाद हो चुका था। टूटी हुई झोपड़ियां, जली हुई इमारतें और चारों तरफ वीरानी। तभी एक बूढ़ी औरत उनके पास आई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने पूछा। हम उस बस हादसे की सच्चाई जानना चाहते हैं, रोहन ने कहा। बूढ़ी औरत ने एक गहरी सांस ली और बोली, वो बस हमारे गांव से यात्रियों को लेकर जा रही थी, लेकिन मालिक को पता था कि बस खराब थी। उसने ड्राइवर और खलासी को आदेश दिया कि अगर रास्ते में कुछ गड़बड़ हो तो बस को आग लगा दो, ताकि किसी को सच न पता चले। इसका मतलब वे लोग जानबूझकर बस को जलाने के लिए छोड़ गए, रानी ने सदमे में कहा। हाँ, और उसके बाद मालिक ने नया बिजनेस खोल लिया और किसी को सच पता नहीं चला, बूढ़ी औरत बोली। असली गुनहगार का पता चला, हमें उस मालिक का पता करना होगा, मोहिनी ने कहा। चारों दोस्तों ने उस मालिक का नाम और पता खोजा। वह अब एक बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था और पास के शहर में रहता था। हमें उनके पास जाना होगा, मोहन बोला। लेकिन तभी हवा में एक भूतिया सरसराहट गूंजी। अब समय आ गया है। और अचानक चारों दोस्तों के चारों ओर धुआं भरने लगा। वे फिर से बस में खींचे जाने लगे। चारों दोस्त फिर से उसी भूतिया बस में थे। इस बार माहौल पहले से भी भयानक था। खिड़कियों से बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था, मानो बस किसी की अज्ञात अंधेरे में दौड़ रही हो। यात्रियों की जली हुई आत्माएं धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उनके मुंह से एक ही आवाज निकल रही थी, हमें न्याय चाहिए। खलासी सामने आकर बोला, तुमने सच का पता लगा लिया, लेकिन क्या तुम उसे उजागर कर सकते हो? हाँ, हम मालिक को ढूंढकर उसे सजा दिलाएंगे, रोहन ने हिम्मत दिखाई। अगर तुम नाकाम रहे तो यह बस तुम्हारी भी कब्र बन जाएगी, खलासी की आवाज में गूंज थी। अचानक बस जोशपुर नामक शहर के बाहर रुक गई। यह वही जगह है जहाँ वह आदमी अब रहता है, मोहिनी ने कहा। चलो अब इसे खत्म करते हैं, मोहन बोला। चारों दोस्त उस बिजनेसमैन मिर्तेश गुप्ता के बंगले पर पहुँचे। यह एक बड़ा और शानदार घर था, लेकिन अंदर घुसते ही माहौल अजीब सा लगने लगा। अचानक सामने से एक 60 वर्षीय व्यक्ति निकला। मिर्तेश गुप्ता, तुम लोग कौन हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। हम जानते हैं कि तुमने उन निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दिया था, रोहन ने गुस्से से कहा। मिर्तेश की आंखें फैल गई, लेकिन वह खुद को संभालते हुए हंसा। सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आत्माएं खुद देंगी, रानी बोली। इतना कहते ही बंगले की बत्तियां झपकने लगी, खिड़कियां अपने आप खुलने लगी और पूरे कमरे में सफेद धुआं भर गया। मिर्तेश डरकर पीछे हटने लगा। तभी एक भूतिया परछाई उसके सामने प्रकट हुई। वह बस में मरी हुई एक औरत थी। याद है मुझे मिर्तेश, तूने हमारी जान ले ली थी। अब एक के बाद एक जली हुई आत्माएं कमरे में प्रकट होने लगी। मिर्तेश जोर से चिल्लाने लगा, नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्माएं उसकी तरफ बढ़ने लगी। अचानक खलासी की आवाज गूंजी और देखते ही देखते आत्माओं ने मिर्तेश को घसीट लिया। उसकी चीखों से पूरा बंगला गूंज उठा। वह हवा में उठा और फिर अचानक जलने लगा, जैसे बस के यात्रियों की आत्माओं ने उसे उसी दर्द का एहसास कराया है। चारों दोस्त स्तब्ध खड़े थे। आत्माओं की गूंजती हुई आवाज आई, अब हमें मुक्ति मिल गई, धन्यवाद। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। बंगला पहले जैसा शांत दिखने लगा। क्या यह सब सच में हुआ?
रानी ने धीरे से कहा। हाँ, और शायद अब यह कहानी खत्म हो गई। मोहन ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी दूर से एक जानी पहचानी आवाज आई। यह बस वहीं रुकेगी जहाँ तुम्हें जाना है। चारों दोस्तों ने डर कर एक दूसरे को देखा। क्या भूतिया बस अब भी कहीं थी?